नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी हाजिर हूँ आपके सामने। आज हम बात करेंगे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के द वायर को दिए इंटरव्यू की। लगभग 1 घंटे के इस इंटरव्यू में मलिक ने कुछ बातें तो ऐड की हैं, लेकिन कुछ ऐसे नए खुलासे किए हैं जिनकी सोशल मीडिया में और आत्मनिर्भर मीडिया बोलते हैं जिनको, वहाँ जमकर चर्चा है। और इन खुलासों पर सरकार का क्या रुख रहता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये खबर भी सामने आई है कि इंश्योरेंस के केस में, जम्मू कश्मीर से संबंध रखने वाले इंश्योरेंस के केस में सीबीआई ने मलिक को तलब किया है पूछताछ के लिए। एक बार उनसे पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब फिर से तलब किया गया है उनको। इस इंटरव्यू के बाद का ये घटनाक्रम है, अभी खबर आई है। खैर, लेकिन जिन लोगों ने ये इंटरव्यू नहीं देखा है वायर का और जिनको चीज़ें याद नहीं हैं, उनको ये बता देना ज़रूरी है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है और ये इसकी चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल इस इंटरव्यू का जो ख़ास बिंदु है वो है 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुआ आतंकी हमला। आपको याद होगा कि इस हमले में जो आतंकवादी था वो 300 किलो विस्फोटक के साथ सीआरपीएफ के कॉन्वॉय में घुस गया था और इस हमले में हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। बहुत ही पूरा देश शोक में डूब गया था। हालांकि 2 हफ्ते के भीतर ही हमारी बहादुर सेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान से इस हमले का बदला ले लिया था। मगर तब जो सवाल उठे थे उनमें सत्यपाल मलिक ने ये जो ताज़ा इंटरव्यू दिया है उसमें कुछ ऐसे खुलासे कर दिए हैं जिनकी चर्चा हो रही है। Let me tell you the facts. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था जी? आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है और उन्होंने कहा और इसके बारे चुप रहो। मैं ये बोल भी चुका था 1-2 चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज़ है, हमें बोलने दो। मैं कहा ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ है कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे चुप रहो। In other words, don't let people know we made a mistake. डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying? मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। बट यू सेड 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जी। द प्राइम मिनिस्टर न्यू बिकॉज़ यू हैड टोल्ड हिम ये हमारी गलती के कारण हुआ है। मुझे बिल्कुल याद है, ही वाज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे। वहाँ फ़ोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक तब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे और राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री थे, मोदी तो प्रधानमंत्री थे ही। तो मलिक ने इसमें खुलासा किया है,
जो गंभीर किस्म का है कि इस हमले के करीब 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी का उनके पास एक ढाबे से फ़ोन आया। कहाँ से आया? ढाबे से फ़ोन आया और उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो मैंने उनको बताया कि साहब इसमें हमारी माने सरकार की गलती है, उस सरकार का फेल्योर है। अगर हम सीआरपीएफ के मांगने पर एयरक्राफ्ट उपलब्ध करा देते तो हमारे इतने जवानों की शहादत नहीं होती। तो उन्होंने माने मोदी जी ने मलिक से कहा कि भाई तुम अब इस मामले में कुछ मत बोलो, चुप रहो और दिल्ली पहुंचने के बाद इस बारे में बात करेंगे। मोदी के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का भी फ़ोन आया। मलिक ने ऐसा अपने इंटरव्यू में बताया है और उन्होंने ये भी बताया कि चूँकि डोभाल उनके साथ पढ़े हैं तो उन्होंने कहा है कि सतपाल भाई आप अब चुप रहो इस मामले में और इसमें अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही नहीं, मलिक ने ये भी इसमें रिवील किया है कि जब जम्मू कश्मीर के बाद जब आर्टिकल 370 और 35A का वो हो गया, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र गोवा कर दिया गया, गोवा के राज्यपाल बना दिए गए, तो वहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी का उनके पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा उनसे कि भाई तुम फिर कश्मीर के मामले में बोल दिए और अगर अब तुमने दोबारा बोला तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। तो मलिक कहते हैं कि भाई मैंने उनसे कहा कि साहब मैंने इस बारे में कुछ नहीं बोला है और किसी ने इन्फ्रेंस या निष्कर्ष निकाल लिया अपनी तरफ से, मैंने कश्मीर के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। सतपाल मलिक ने अपने इस इंटरव्यू में 2-3 बातें और ऐड की हैं। मसलन एक तो उन्होंने ये बताया है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी का करप्शन को लेकर के जो नज़रिया है वो कैसा है। दूसरा, राष्ट्रपति भवन में अगर आपको राष्ट्रपति जी से मुलाकात करनी है तो उसकी जो सूची है मुलाकातियों की वो फाइनल होने के लिए पीएमओ जाती है। और जम्मू कश्मीर में उनकी गवर्नरी के चलते जो इंश्योरेंस वाला मामला था उसमें राम माधव का और अंबानी वगैरह का नाम लिया है उन्होंने, उस पर भी बात की है। और भी कुछ बातें हैं जो उन्होंने ऐड की है इसमें सतपाल मलिक ने। मगर अगर आप गौर से इस इंटरव्यू को सुनेंगे देखेंगे तो 2-3 बातें ऐसी हैं जो हम लोगों को हमारे पेशे में ये सिखाया जाता था कि भाई आपका इंट्रो मजबूत होना चाहिए, कॉपी से ज़्यादा इंट्रो मजबूत होना चाहिए। कॉपी में कुछ चीज़ें अगर हल्की हों तो वो चल जाता है, मगर इंट्रो बहुत सॉलिड होना चाहिए। तो मलिक साहब के इस इंटरव्यू में इंट्रो तो सॉलिड दिखाई देता है, लेकिन कॉपी में कुछ सवाल हैं जो कि उठना या पैदा होना लाजमी है। और वो ये है कि जैसे आपने देखेंगे, अगर आप इस इंटरव्यू को देखना चाहिए तो उसमें आप पाएंगे कि एक जगह सतपाल मलिक बोल रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जब ये पुलवामा हमला हुआ तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शूटिंग कर रहे थे, किसी डिस्कवरी चैनल के लिए कोई शूटिंग कर रहे थे और वहाँ उनसे कोई कनेक्शन, मुझे मालूम था कि कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। मगर 1 घंटे बाद मोदी जी का ढाबे से फ़ोन आया। कहाँ से आया? ढाबे से फ़ोन आया। बस यही जो है कॉपी थोड़ी सी एक उसको डेंट लगता है कि भाई इतना माने दुनिया में इतना पावरफुल मुल्क है हमारा, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसका इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री इतने बड़े मेजॉरिटी के साथ जो है 2 चुनावों में जिसने फतह हासिल की हो और पूरी दुनिया में जिसका डंका बज रहा हो, माने सोशल मीडिया में नहीं हर जगह बज रहा हो डंका, और वो व्यक्ति प्रधानमंत्री एक ढाबे से फ़ोन लगाएगा। माने आप सोचो कि जो कॉपी लिखी जा रही है उसमें क्या स्थिति है। एक तो ये बड़ा मतलब इसको थोड़ा सा कमज़ोर होता है मामला और हजम करने में थोड़ी दिक्कत होती है। दूसरा, अपने इस इंटरव्यू के अंत में मलिक ने अमित शाह को लेकर के अपना जो एक पुराना बयान है जो उन्होंने दादरी में एक किसी कार्यक्रम में दिया था और यूट्यूब चैनल वालों को अलग अलग बातचीत में भी जिक्र किया था कि वो एक बार प्रधानमंत्री से मिलने गए, फिर प्रधानमंत्री ने, किसान आंदोलन के टाइम की बात है ये, तो प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि भाई तुम अमित शाह से जाकर मिल लो। तो अमित शाह से मिला तो अमित शाह ने जो टिप्पणी की उन्होंने
तब जब बताई थी, जब वो किसान आंदोलन के टाइम जब बताई थी, तो वो इस वायर के इंटरव्यू में मलिक ने वापस ले ली है और ये कहा है कि नहीं, मैं उस बयान को वापस लेता हूँ। अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी की बहुत इज्जत करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने जो ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने ही उनके बारे में गलत बयानी कर दी थी अमित शाह के बारे में, तो विड्रॉ कर लिया। तो जो इंटरव्यू लेने वाले साहब हैं करण थापर, उन्होंने कहा कि साहब ये जो आपने इस इंटरव्यू में कहा है उस पर आप कायम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो बोले नहीं, मैं इसमें हमेशा कायम रहूँगा, सदैव कायम रहूँगा और अपनी किसी बात को विड्रॉ नहीं करूँगा। तो एक इसका जो अंत हुआ वो ठीक हुआ, मगर ढाबे से फ़ोन लगाने वाली बात और दूसरा ये जो अमित शाह के बारे में जो उन्होंने कहा था उसको विड्रॉ करना, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी खटकती हैं। माने पूरी 1 घंटे का इंटरव्यू है, वो देखिए, आप लोग देखिए। और चलते चलते आपको बता दूं थोड़ा सा उस खबर के बारे में कि जो इंश्योरेंस वाला मामला है उसमें सीबीआई ने उनको तलब कर लिया है, सतपाल मलिक को। एक बार वो पूछताछ के लिए जा चुके हैं और वो ये इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि सीबीआई को मैंने ऐसी बातें बताई हैं कि वो एक बार बुला के रह गए, अब नहीं बुलाने की हिम्मत कर रहे हैं। मगर आप देखिए इत्तेफाक के अभी ये इंटरव्यू जारी हुआ है वायर वाला और सीबीआई ने उनको तलब कर लिया है। उन्होंने तारीख मांगी है, शायद 25-26 अप्रैल के आसपास की तारीख मांगी है सतपाल मलिक ने, और ये कहा है कि भाई मैं अभी राजस्थान दौरे पर जा रहा हूँ, वहाँ से लौट के जो है मैं आपको उपलब्ध रहूँगा। बहरहाल ये माने कुल मिला के ये है कि सारी चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं और मलिक साहब जो अक्टूबर में, शायद ये जो बीता अक्टूबर है उसमें 4 राज्यों के राज्यपाल रहे, वो बिहार के रहे, जम्मू कश्मीर के रहे, गोवा के रहे और आखिर में मेघालय के रहे। उन्होंने पूरा अपना टर्म माने तमाम बयानबाजी की उन्होंने इस सरकार के खिलाफ, लेकिन सरकार ने भी जिस अंदाज में उनको टैकल किया है, माने कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। उनसे कहा कि भाई चुप रहिए, जैसा कि वो खुद कह रहे हैं मलिक, और सरकार खुद भी चुप रही, अभी भी वो चुप है। हालांकि मलिक बोलने लगे हैं, हो सकता है मलिक को ये कहा हो कि भाई कोई मियाद दी हो कि 2-3 साल 4 साल चुप रहो, उसके बाद बोलना। 1 महीने पहले वैसे मलिक ने तमाम लोगों को इंटरव्यू देकर ये कहा है कि, इसमें भी कहा है वायर वाले इंटरव्यू में, कि मेरे पास है क्या, मैं क्यों डरूंगा, मुझसे क्या छीनेंगे, मेरे पास सिक्योरिटी है नहीं, जेड सिक्योरिटी मिलती है वो है नहीं है, मेरे पास घर है नहीं है जो घर मिलना चाहिए, अगर मैं कोर्ट में चला जाऊं तो मुझे तुरंत मिल जाएगा, मगर मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास है नहीं कुछ, मैं क्यों डरूं। बहरहाल नमस्कार, आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या?